गांव में राई स्टार और पायल की शादी का जश्न पूरे जोर शोर से चल रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पायल देखने में ऐसी लगा करती थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो, और राई स्टार जो एक बड़ा नेता था और हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहता था। सारे रीति रिवाज और रस्में पूरी होने के बाद दोनों पति पत्नी बनकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद माहौल रोमांटिक हो गया। दोनों ने खूब मजे किए, बहुत मजाक किया और हंसे। थोड़ी देर बाद राई स्टार ने प्यार से पायल को बिस्तर पर बुलाया। पायल भी बिना किसी झिझक के खुशी खुशी चढ़ गई। अगली सुबह गांव में एक खूबसूरत सी धूप खिली। राई स्टार और पायल अभी भी गहरी नींद में थे। तभी अचानक पायल हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से नीचे की ओर भागी। सीधे बाथरूम में पहुंचकर पायल को अचानक उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां बंद हुई तो पायल पल भर में ही सब कुछ समझ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत बाथरूम से बाहर आई। उसने उत्साह से राई स्टार को यह खुशखबरी बताई। राई सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही हमारा घर बच्चे के रोने की आवाजों से गूंजने लगेगा। ये सुनते ही राई स्टार भी बहुत खुश हो गया। उसे भी अपने बिजनेस विरासत को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए था। कुछ महीनों बाद उनके घर आनंदपुर में 8 बजे के बाद सभी के मोबाइल में तेज रिंगटोन के साथ एक फोन आता था। फोन आते से ही सब लोग थर-थर कांपने लग जाते हैं। उस फोन को कोई भी उठा के बात नहीं करता था। वैसे ही एक आदमी ने रिंगटोन की तेज आवाज से परेशान होकर फोन उठा लिया। फिर क्या था, उसका सर पल भर में धड़ से अलग हो गया। गांव में सब परेशान थे। रोजाना 2 से 3 लोगों की मौत पक्की थी। शाम को राई स्टार इस गांव में रहने के लिए आता है। वह इस गांव में नया था। राई स्टार का भी फोन तेज रिंगटोन के साथ बजने लगता है। अनजान राई स्टार मोबाइल निकाल के फोन उठाने ही वाला था। रुक जाओ चिल्लाते हुए एक आदमी आता है। वह राई स्टार से कह रहा था, अरे भाई, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो गलती से भी फोन मत उठाना, वरना अंजाम बुरा होगा। राई स्टार बोला, क्यों भाई, यहाँ पर कहीं लिखा है क्या फोन मत उठाना? करके मैं तो उठाऊंगा, मेरा मोबाइल है। आदमी हाथ जोड़कर बोला, बस फोन मत उठाना, मैं सब बताता हूँ। उससे पहले कि वह आदमी कुछ और कह पाता, बाजू से एक और नया शख्स आता है। उसने भी वही गलती की, फोन उठा लिया और तुरंत उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। राई स्टार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदमी बोला, देखो, मैंने कहा था ना, फोन मत उठाना, वरना तुम्हारी भी हालत इस इंसान जैसी हो जाती। यहाँ पर 8 बजे के बाद जिसने भी इस फोन कॉल को उठा लिया, उसकी हालत ऐसी ही होती है। राई स्टार बोला, ये क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है? वो आदमी बोला, राई स्टार घर लौटता है और अपने पुराने दोस्तों को कॉल करता है। वो सब जो कभी उसके साथ थे, जब वो खुद भी पूरे इंडिया का बादशाह था। वो उसकी छोटी बहन की खुशी के लिए पूरा साम्राज्य छोड़ दिया था। वो अपने दोस्त को बोलता है, तुम जाओ, हमारी टीम में जो खतरनाक दोस्त लोग हैं उनको बोल दो कि व्हाइट 444 को खत्म करना है, जहां भी है वहां हमला कर दें। और एक बात सुन लो, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं
उनका जितना भी वेपन, फाइटर जेट, जो कुछ भी है वो सब चुरा लो, जल्दी जाओ। तभी रेस्टार के दोस्त चले जाते हैं। वो सबसे पहले रेस्टार के सबसे बड़े दोस्त ज्ञान भाई के पास जाते हैं और ज्ञान भाई को सारी बातें बता देते हैं। रेस्टार के दोस्त वहां से निकल जाते हैं दूसरे दोस्तों के पास। तभी दिखाया जाता है भाई 444 और भाई अपने खुफिया जगह पे मजे कर रहे हैं। वो बोलते हैं भाई जिंदगी में मजे ही मजे हैं। तभी दोनों गाड़ी लेके घूमने जाते हैं। दूसरी साइड रेस्टार के दोस्त बोनेक्स के पास जाते हैं, उसको भी सारी बातें बता देता है और वहां से चल के जोरो के पास जाता है, उसको भी सारी जानकारी दे देता है। तभी लास्ट में बिस्ट के पास जाके उनको भी सारी जानकारी दे देता है। तभी राइस्टार अपनी बहन के पास जाता है और बोलता है बहन तुम्हारा भाई उन दरिंदों का वो हाल करेगा, वो जिंदगी भर याद करेंगे। राइस्टार वैसे चला जाता है। तभी सामने ही राइस्टार का दोस्त आता है और बोलता है वाइट 444 और उसका भाई दोनों पिक के आसपास है। तभी राइस्टार बोलता है जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं उनको बोल। राइस्टार जब खुद को जेल में पाता है तो निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लाचार रहता है। तभी वाइट 444 वहां आता है और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लिए कहता है राइस्टार कैसा लग रहा है पायल को तड़पते देख, और वो कालू तेरे सिर पर वार करने वाला आज तेरा जिगरी दोस्त ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। लेकिन राइस्टार सिर्फ एक बात बोलता है पायल ने तेरा क्या बिगाड़ा था, उसे क्यों दर्द दिया। वाइट 444 हंसता है और वहां से चला जाता है। राइस्टार तड़प उठता है लेकिन वह मजबूर था। तभी जेल के कोने से आवाज आती है चुप रहना, मैं मदद करने आया हूँ। वो एक बूढ़ा मजदूर था जिसे वाइट 444 जबरन काम कराता था। उसकी आंखों में भी वही नफरत थी। उसने राइस्टार को आजाद किया और कहा जा बेटा, तेरा गुस्सा ही हमारी आजादी है। आजाद होते ही राइस्टार सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। पायल के दोनों पैर कट चुके थे, उसके माता पिता रो रहे थे, लेकिन पायल अभी भी बेहोश थी। राइस्टार की आंखें भर आईं, पर अंदर से वह आग बन चुका था। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद राइस्टार ने देखा कि उसका गद्दार दोस्त कालू कुछ लोगों के साथ स्मगलिंग कर रहा था। तभी उसके दिमाग में 3 साल पुरानी यादें घूम गई। एक वक्त था जब राइस्टार और कालू दोनों जान से प्यारे दोस्त थे, लेकिन एक दिन कालू उसे एक छोटा सा गांव था, नाम था सुकूनपुर। वहाँ गुलाबी पत्तों से भरा हुआ एक अनोखा पेड़ था। लोग कहते थे ये पेड़ सिर्फ छांव नहीं सुकून भी देता है। जो भी इसके नीचे बैठता खुद को हल्का महसूस करता। गांव में एक बुजुर्ग दादू अपने पोते राजू के साथ रहते थे। रोज शाम को दादू राजू को उस पेड़ के नीचे लाकर कहानियां सुनाते। दादू कहते बेटा ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं हमारा परिवार है। मैंने इसे अपने हाथों से लगाया है और इसने मुझे जिंदगी भर छांव दी है। राजू मासूमियत से पूछता क्या पेड़ भी परिवार होते हैं। दादू मुस्कुराते जो बिना मांगे सुकून दे क्या वो अपने से कम है। एक दिन दादू इस दुनिया से चले गए। राजू अकेला हो गया, लेकिन रोज उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठता। एक दिन आंखों में आंसू लिए उसने कहा दादू आज कहानी सुनाओ ना, मैं बहुत अकेला हूँ। तभी पेड़ से हल्की सी आवाज आई राजू तू अकेला नहीं है, मैं हूँ ना तेरा परिवार। राजू चौंक गया। तुम बोल कैसे सकते हो। पेड़ बोला तेरे दादू ने मुझे हमेशा अपना माना और तू भी मेरा हिस्सा है। वो दिन था और राजू फिर से मुस्कुराने लगा। वक्त बीता, राजू बड़ा हुआ, शहर चला गया, गांव बिक गया। एक दिन वही पेड़ भी काट दिया गया। जब पेड़ गिरा जैसे किसी की सांसें टूट गई हों। सालों बाद राजू वापस आया। पेड़ की जगह अब खाली जमीन थी। वो रोते हुए बोला दादू मैंने सब खो दिया। तभी मिट्टी से धीमी आवाज आई राजू मैं हूँ ना तेरा पेड़ तेरा परिवार। जब तक तू मुझे याद रखेगा मैं तेरे साथ जिंदा रहूंगा। राजू की आंखें भर आईं, पर चेहरा मुस्कुरा उठा। वो अब फिर अकेला नहीं था। उसने वहीं एक छोटा सा पौधा लगाया और एक स्लेट पर लिखा जिसने बिना कुछ कहे तुझे सब कुछ दिया, उसे कभी मत तोड़ना, चाहे वो पेड़ हो या